नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र समाज के लिए जीवन समर्पित करना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये बात आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2018 से 2021 के लिए 92वें राष्ट्रपति स्काउट्स एंड गाइड पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति ने भारत स्काउट एंड गाइड के 16 स्काउट गाइड रोवर्स और रेंजर्स को उनके अनुशासन, सामाजिक सेवा, नेतृत्व और अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा कि ये यात्रा दोनों नेताओं को भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने और इसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के आगमन से देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये उन्नत हेलीकॉप्टर सेना विमानन विंग की विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में परिचालन क्षमता को बढ़ाएंगे। रक्षामंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला ये एक गौरवशाली क्षण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इस महीने की 30 तारीख को शाम 4:40 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करेगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा और उच्च रिजोल्यूशन सभी मौसमों, दिन और रात के आंकड़े प्रदान करेगा। ये द्विआवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार से पृथ्वी का अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह है। मुख्य सचिव मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज छठी राज्य स्तरीय NCORD की बैठक हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन, प्रिंसिपल सचिव गृह कालिंगतांग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 5वीं NCORD बैठक की NTR और राज्य में नशीली दवाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में जिला उपायुक्तों द्वारा आयोजित मासिक जिला स्तरीय NCORD बैठकों की समीक्षा भी की गई। इस बीच मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जिलेवार प्रदर्शन का विश्लेषण करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई शुरू की गई योजना चीफ मिनिस्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कीम CMOTS के तहत गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए चिकित्सा सहायता में उल्लेखनीय विस्तार की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये खबर साझा करते हुए श्री खांडू ने कहा कि CMOTS के तहत राज्य सरकार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपए और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने न केवल समारोह में बल्कि हमारे आचरण, हमारी सेवा और एक विकसित भारत के हमारे सपनों में भी इसके आदर्शों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। आज के दिन यानी 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। DSP तागे तलांग के नेतृत्व में नशा निरोधक दस्ते ने कल कुनसुंग गांव से एक कथित नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक त्वरित और लक्षित अभियान के तहत किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से करीब 3.37 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद किए गए। यह अभियान कार्यकारी मजिस्ट्रेट कालिन सारो की मौजूदगी में पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ की गई। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुम्पोरिजो पुलिस टीम ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दुम्पोरिजो में एक व्यक्ति से करीब 302.51 ग्राम वजन के 31 गांजा पैकेट जब्त किया। ये छापेमारी SDPO और दुम्पोरिजो के POC की निगरानी में की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।